हारिस रऊफ की तरफ से एक बड़ा बयान आ चुका है। पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के खिलाफ उस स्क्वाड में ड्रॉप होने के बाद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो जो स्क्वाड है वो वर्ल्ड कप से मिलता जुलता स्क्वाड है, यानी कि वही स्क्वाड होगा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि एक वीक के बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उन प्लेयरों को ले आए जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग हो। तो यानी कि वो ही स्क्वाड था और उस स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं हारिस रऊफ, और इसके ऊपर हारिस रऊफ का बड़ा बयान आ चुका है। इस हारिस रऊफ के बयान को सुनना बड़ा लाजमी है कि हारिस रऊफ के अल्फाज क्या है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा जिस प्लेयर को हमने वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप किया उसका बयान आया और वो बयान बड़ा क्रूशियल होता था, बिल्कुल सेंसिटिव बातें होती थी और उसके अंदर बड़ी क्रूशियल बातें जो कि हमें पहले नजर नहीं आती थी लेकिन एंड टाइप के ऊपर आती थी। तो हारिस रऊफ की बयान आपको सुनाता हूं कि हारिस रऊफ ने कहा क्या। हारिस रऊफ ने कहा कि अगर मैं वर्ल्ड कप 2026 से यानी कि टी20 के वर्ल्ड कप से अगर मैं ड्रॉप हो चुका हूं तो ये मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं ड्रॉप हुआ, लेकिन मैं यहाँ ये बात करता चलूं कि अगर मुझे ड्रॉप किया गया है टी20 के वर्ल्ड कप से तो मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा किसी भी सूरत, और मैं अपना बेस्ट दे के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के और एक होपफुली बेस्ट कमबैक करने की तरफ जाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा। हारिस रऊफ के ये अल्फाज बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ के इन अल्फाजों के अंदर बड़ी ताकत है। अल्फाज कुछ नाइस के, लेकिन इनके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। वजह इसकी ये है कि ये वो हारिस रऊफ है जिसने BBL 2020 बात करें 6 के अंदर 20 विकेट्स हासिल की। 20 विकेट्स का मतलब है कि टॉप विकेट टेकर पहले नंबर के ऊपर हारिस रऊफ मौजूद है। आप जाके गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं, BBL लिख के स्टैट के अंदर आप दे सकते हैं कि बेस्ट और टॉप विकेट टेकर के अंदर तो वो हारिस रऊफ नजर आएंगे। तो यहां मेरा ये सवाल है कि जिस प्लेयर का अब पीक चल रहा था, जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही थी, जिस प्लेयर की हमें रेगुलर लाइन और लेंथ के ऊपर हम जो बात किया करते थे कि हारिस रऊफ को अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ अपनी पेस के ऊपर कंट्रोल है, पेस बड़ी अच्छी करवाते हैं लेकिन लाइन और लेंथ के ऊपर वो चीजें हमें पेस के साथ साथ हमें लाइन और लेंथ नजर आई और वो बॉलिंग और वो डिलीवरीज करते हुए नजर आई जो कि हमने काफी टाइम से हारिस रऊफ को नहीं दिखा था। तो यही मसला हुआ कि जब अब पीक था हमने हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया, और जब एशिया कप के अंदर कोई परफॉर्मेंसेस भी नजर नहीं आई थी सीरीज के अंदर, वहां हमने हारिस रऊफ को साथ रख लिया था। तो यही तो मसला है, इसी को तो सोल्व आउट करना चाहते थे लेकिन ये मसला सोल्व आउट ही नहीं हुआ। यहाँ तनकीद किसी के ऊपर नहीं है, यहाँ एक साफ साफ आप सबको ये क्लियर बात कर दो कि हम क्यों ऐसा करते हैं कि सरप्राइज मोमेंट क्यों लेकर आते हैं। जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन है वो एंडिंग के ऊपर कोई सरप्राइज मोमेंट करेगी, और ये बात पाकिस्तान के पास्ट के कैप्टन शाहिद खान अफरीदी ने भी कह दिया था कि हमें पाकिस्तान की सिलेक्शन से ये उम्मीद है कि हमेशा की तरह से कोई ना कोई सरप्राइज होगा। तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट सरप्राइज है जिस हारिस रऊफ को हम पिछले 2022 के 23 के अंदर 24 के अंदर और बात करें 25 के अंदर और फिर 26 में हमने उस प्लेयर को उस वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया और हमने नसीम शाह को ऐड किया हुआ है। तो नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह की ILT की परफॉर्मेंस का मुआवजा करें और हारिस रऊफ की BBL की परफॉर्मेंस के साथ, तो फिर दोनों की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जमीन आसमान के फर्क के अंदर ये कि आसमान के ऊपर परफॉर्मेंसेस है हारिस रऊफ की, ILT के अंदर परफॉर्मेंसेस है नसीम शाह की। क्योंकि हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ है टॉप विकेट टेकर बॉलर BBL के अंदर, और वो मेन विकेट हासिल किया जो कि क्रूशियल बैट्समैन थे। सेकंड नसीम शाह वो दुबई की पिचेस जो कि हम सब जानते हैं और ज्यादातर कैचेस से विकेट हासिल की, बड़ा क्लोजली होके कैचेस की, तो फिर ये मानते हैं कि विकेट्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये था कि आप बॉलिंग का मुआवजा करें अगर दोनों की बॉलर्स की तो फिर फर्क नजर आएगा और साफ क्लियरली ये फर्क नजर आएगा। तो ऐसा क्यों है, हम क्यों ड्रॉप करते हैं अपने प्लेयरों को, क्यों एंड टाइम के ऊपर हम ऐसा सरप्राइज मोमेंट ले आते हैं। तो यहाँ से हम क्यों नहीं सीखते, यही चीज है कि हम अपने प्लेयरों के ऊपर इत्मीनान जाहिर नहीं करते। या तो आपने हारिस रऊफ के BBL के अंदर ही मौजूद होते हुए हारिस रऊफ को ये क्लियर कर देना था कि आप वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर मौजूद नहीं है। हारिस रऊफ को मुकम्मली तौर पर इत्मीनान में ले लेना था कि आप स्कोर के अंदर नहीं है, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 4 से 5 साल इवेंट्स खेलता हुआ आया और आपने उसे लास्ट टाइम भी नहीं बताया कि आप स्कोर के अंदर हो या नहीं हो, वो तो इस चीज के ऊपर होपफुल होगा कि मैं BBL के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा हूँ, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। और आपने उस प्लेयर को नहीं लिया, आपने बल्कि बाबर आजम को ले लिया सिर्फ ब्रांड की वजह से, नाम की वजह से। तो फिर ये नाइंसाफी तो यहाँ नजर आ रही है। आपने परफॉर्मेंस वाले को नहीं लिया, आपने नाम वाले को लिया, आपने अपने ब्रांड वाले को लिया, आपने व्यूवरशिप के लिए लिया।
मानती है कि बाबर आजम का नाम है, बाबर आजम के बड़े माजी के अंदर रन रह चुके हैं, लेकिन अभी 2 से 3 साल के अंदर तो बाबर आजम के कोई रन नहीं है। अब किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर बाबर आजम को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए। और ये क्वेश्चन अब होगा तो हम काफी चीजों से सीखेंगे जो कि हमारे लिए बड़ा जरूरी बनती जाएगी। काफी ऐसे प्लेयर हैं, मैं नाम ले सकता हूं। हम हसन अली की बात करें तो हसन अली को हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्या हसन अली को हमने रेस्ट का नाम देकर पीएसएल के अंदर सिलेक्ट किया? तो फिर हमने बोला कि हसन अली आप कर रहे हो रेस्ट, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो रेस्ट, तो हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से आप वर्ल्ड कप पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंसेस करने के बाद बांग्लादेश की सीरीज में वहां परफॉर्मेंस कर गए, फिर उसके बाद कहा कि रेस्ट करें, फिर उसके बाद हसन अली कहीं भी स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आए। वो रेस्ट अभी तक मौजूद है, वो रेस्ट क्यों नहीं निकल के आ रहा, इसकी वजह क्या है? किधर चला गया वो रेस्ट? वो रेस्ट ही रेस्ट कर रहा है, अभी तक वो बिल्कुल ही रेस्ट ही चल रहा है, मेरे ख्याल से आ ही नहीं रहा नजर। और उसी तरह जमान खान ने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है बीबीएल के अंदर। देख ले, मानते हैं कि हम बीबीएल का स्टैंडर्ड लेकर हम वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए टीम नहीं बना सकते, लेकिन जमान खान के नसीम शाह से बेहतर नहीं था। उसके अलावा बात करें मोहम्मद हारिस का मुआवजा बाबर आजम के साथ नहीं किया जाता। तो ये मेन चीजें हैं। मानते हैं इस चीज को कि हम 20 की टीम भी ले जा सकते हैं, हम 16 की टीम लेकर जा सकते हैं, और कुछ प्लेयर को ड्रॉप होना पड़ेगा, कुछ प्लेयर को टीम के अंदर होना पड़ेगा, और कुछ प्लेयर जो प्लेयर होंगे उन्हें खुश होना होगा और उन्हें उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी करके दिखानी होगी। अब वक्त आ चुका है कि जो प्लेयर ड्रॉप हुए, हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ की तरफ से ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था। ज्यादा हारिस रऊफ इमोशनल नहीं हुए, इस बात के ऊपर ज्यादा हाइपर नहीं हुए, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि हारिस रऊफ जानते हैं कि उन्हें पिछले कई सालों के अंदर बड़े चांसेस दिए गए, लेकिन अगर यहाँ नाइंसाफी भी कर दी गई है तो फिर आप इसको भी गुड समझिएगा, क्योंकि बाजी के अंदर बड़े चांसेस मिल चुके हैं हारिस रऊफ को, ऐसी जगह चांसेस मिल चुके हैं, और चांसेस मिलने के बाद 3 चांसेस के बाद भी हारिस रऊफ ने वो पाकिस्तान टीम को मैचेस नहीं जितवाए। तो यहाँ हारिस रऊफ को इसके ऊपर गुड एंड वेल करना पड़ेगा कि ठीक है, बस ठीक है, मैं नहीं हूँ इस स्कोर के, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा। तो यहाँ ये चीज है कि हमें काफी चीजें बेहतर करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, लेकिन जो वर्ल्ड कप का स्कोर लेकर जा रहे हैं उन प्लेयरों को एटलीस्ट आप कुछ टाइम पहले इत्तेमाद में तो ले। आप जानते हैं अब क्या एंडिंग सिर्फ 15 दिन भी नहीं रहे, इन प्लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये तो हम सब जानते थे। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 20 नाम मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान ने आईसीसी को भिजवा दिए थे 1.5 महीना पहले, तो उनमें से पाकिस्तान ने 15 की सिलेक्शन करनी थी, और पाकिस्तान वेट कर रहा था कि 15 से 16 प्लेयर वो कौन से होंगे, और फिर हमें नजर आया उसके वजह से हारिस रऊफ ड्रॉप हुए। ये सबसे बड़ा सरप्राइजिंग पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मूवमेंट था। एक ऐसा बॉलर जिसकी हम बात करते हैं T20 के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें हैं, उस हारिस रऊफ को हमने टीम से ड्रॉप किया, और पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान टीम के साथ चलता हुआ था, और आपने उसे एंड टाइम के ऊपर भी नहीं बताया, और एट लास्ट जब उसका बीबीएल का इवेंट खत्म हुआ, जब उसने 20 विकेटें भी ले ली, फिर उसके बावजूद भी आपने उसे ड्रॉप किया। तो फिर ये चीजें नजर आती है नाइंसाफी के अंदर। नाइंसाफी फिर ना होती जब आपको टाइम पहले बता देते, हारिस रऊफ को इत्तेमाद में लेते, हारिस रऊफ आप बीबीएल खेलने जाए, आप पाकिस्तान के T20 के स्कोर के अंदर मुश्किल है, वो लास्ट एंड चांस होगा कि शायद कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, उसकी जगह आपको रख लेंगे या फिर ट्रैवलिंग रिजल्ट के ऊपर रख लेंगे। तो ये चीजें इत्तेमाद में लेना बड़ा जरूरी था प्लेयर को, और फिर इन प्लेयर को समझाना भी बड़ा जरूरी था, और इन प्लेयर को एक लूप के अंदर लेना बड़ा जरूरी था कि इस लूप के अंदर कि कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से प्लेयर नहीं है, और किन्हें हमने इत्तेमाद में रखना है कि नहीं रखना। ये बड़ी जरूरी अपडेट थी हारिस रऊफ के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।